पारंपरिक खेती से होता किसान का मोहभंग। अब खेती के नए तरीकों को अपना रहा किसान। बागवानी की ओर तेजी से अग्रसर हरियाणा का किसान। हरियाणा सरकार की सुविधाओं से उन्नति की ओर किसान। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के आर्थिक और सामरिक विकास की दिशा और दशा यहाँ के किसान और कृषि ही तय करते हैं। एक समय था जब किसानों को खेती करने के लिए ज्यादा लागत और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। समय के साथ साथ लागत और मेहनत में और ज्यादा इजाफा हो गया, लेकिन बदलते समय के साथ खेती करने की तकनीक भी बदलने लगी। इसके लिए केंद्र की सरकार के साथ साथ हरियाणा की सरकार ने भी किसानों को खेती के पुराने तरीके छोड़कर नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। किसानों की लागत और मेहनत दोनों कम हो, इसके लिए किसानों को एक तरफ जैविक खेती के लिए जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं किसानों की खेती को आसान बनाने के लिए उन्हें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी भी सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है। इसका असर ये हुआ कि आज का किसान जागरूक होते हुए पारंपरिक खेती को छोड़कर अन्य तरह की खेती को तेजी से अपना रहा है। इसमें चाहे फूलों की खेती हो या सब्जी, इसके अलावा बागवानी की तरफ भी किसान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि हरियाणा के ज्यादातर किसान आज बागवानी को अपना रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। फलों की बागवानी का महत्व कई दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। सबसे पहले, फल मानव आहार का एक आवश्यक हिस्सा है जो विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसके अलावा फलों की बागवानी पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाती है। फलदार पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो फलों की बागवानी किसानों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत है। भारत में आम, केला, अमरूद, सेब जैसे फलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, जो न केवल स्थानीय बाजारों में बिकते हैं बल्कि निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा भी अर्जित करते हैं। इसके साथ ही ये बागवानी छोटे और सीमांत किसानों को भी सीमित संसाधनों में अधिक लाभ कमाने का अवसर देती है। हरियाणा की जलवायु के नजरिए से देखा जाए तो हरियाणा भी बागवानी के लिए उत्तम क्षेत्र माना जाता है। यही वजह है कि हरियाणा में आज सैकड़ों किसान बागवानी कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं पलवल जिले के गांव कटेसरा के रहने वाले प्रगतिशील किसान ऋतुराज शर्मा, जिन्होंने बागवानी में हाथ आजमाते हुए 8 एकड़ में ऑर्गेनिक ताइवान पिंक अमरूद और कागजी नींबू का बाग लगाया है। ताइवान पिंक अमरूद साल में 2 बार फल देता है। यह अमरूद विटामिन ए, विटामिन सी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। उन्होंने ये भी बताया, इसके अलावा कागजी नींबू ग्राफ्टेड हाइब्रिड फ्रूट का बाग भी तैयार किया गया है। अमरूद और नींबू के बाग को प्राकृतिक खादों के प्रयोग से तैयार किया गया है। मेरा नाम ऋतुराज शर्मा है, गांव कटेसरा, जिला पलवल से। हम यहाँ पर करीब 8 एकड़ में अमरूद और नींबू का बाग लगा रहे हैं, और जो पेरीफेरी है पूरे एरिया की, उसमें हम महोगनी के पौधे लगा रहे हैं जो कि टिम्बर प्लांट है। तो ये पूरा ही जो बाग है वो हम नेचुरल तरीके से लगा रहे हैं इसमें, और ये एक नई विधि से लगाया जा रहा है जिसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 6x2 पे लगा रहे हैं। हाई डेंसिटी रहेगा, जिसमें ज्यादा फल हमको मिलेंगे, और साथ में नींबू का भी रहेगा। नींबू में डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा ही डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। साथ में इसकी प्रूनिंग वगैरह होती रहेगी जिससे कि पौधे ज्यादा साइडों में नहीं बढ़ेंगे, तो वहां पे हमको उसमें भी फल ज्यादा मिलेंगे, नींबू के केस में भी। तो इसी तरीके से बना रहे हैं। बाकी और प्राकृतिक रूप से जो खाद वगैरह जो बनाने होते हैं वो भी हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इसमें हम ड्रिप का प्रयोग भी करेंगे जिससे कि पानी की भी काफी बचत होती है और पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, और बीच में और फसलें भी ली जा सकती हैं। तो मल्टी क्रॉपिंग करके अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे, और डॉक्टर साहब की गाइडेंस में हम आशा करते हैं कि ज्यादा सब सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी और हमारा बाग जो है वो अच्छे से सक्सेसफुल होगा। इससे पहले कहाँ आपने इस तरह की खेती की? इस जगह पर ये पहली बार किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयोग पहले राजस्थान और गुजरात में किया जा चुका है जहाँ पर ये फल चल रहे हैं। तो 1-1.5 साल में इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। तो ऑलरेडी कुछ लोकेशंस में ये हो चुका है। कितनी बचत हो जाती है इसमें? इसमें बहुत अच्छी बचत है क्योंकि हाई डेंसिटी होने की वजह से फल ज्यादा मिलते हैं।
तो आप समझिए कि बचत तो अच्छी हो ही जाती है और सरकार की तरफ से अनुदान जो मिल जाता है उससे किसान की मदद हो जाती है। तो मेरा कहना यह है कि मतलब बेनिफिट अच्छा है जी। सरकार इसमें अच्छे से सपोर्ट करती है, जो भी सब्सिडीज होती हैं वो सब किसान को टाइम से मिल जाती हैं। क्योंकि बाग ज्यादा नहीं है तो फलों की कीमत ज्यादा रहती है, तो उस वजह से इसमें लाभ तो अधिक होता ही है। और मल्टी क्रॉपिंग हो जाने की वजह से आपको अलग अलग चीजें मिल जाती हैं, सब्जियां भी मिल जाती हैं, आप इसमें अनाज भी ले सकते हैं, जब तक बीच में आप मूंग दाल ये सब चीजें भी दलहन भी ले सकते हैं, तिलहन भी ले सकते हैं। जब तक बड़े पौधे होते हैं तो पौधों की हाइट क्योंकि ज्यादा नहीं है तो आप बाद में भी इसके अंदर में कुछ ना कुछ सब्जियां और फल, सब्जियां और अनाज ले सकते हैं। बाग लगाने में ड्रिप का प्रयोग भी किया जाएगा ताकि पानी की बचत की जा सके। बाग के दौरान बीच में अन्य दलहन की फसलों का उत्पादन किया जाएगा। मल्टी क्रॉपिंग पर अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाएगा। किसान ऋतुराज के साथ नरेंद्र दत्त भी बागवानी में उनके साथ काम करते हैं। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती की बजाय आधुनिक तरीके से खेती करें और अधिक लाभ कमाएं। उन्होंने बताया कि राजस्थान और गुजरात में किसानों द्वारा ताइवान पिंक और कागजी नींबू की खेती की जा रही है। वहां के किसानों से प्रेरणा लेकर पलवल में भी आधुनिक तरीके से और प्राकृतिक रूप से खेती की जा रही है। मेरा नाम नरेंद्र दत्त, गांव कटेसरा, और मैं 6 एकड़ में ऑर्गेनिक बाग लगा रहा हूँ और जिसकी जो दवाइयाँ और खाद है वो सब ऑर्गेनिक तरीके से तैयार कर रहे हैं। कैसे तैयार करते हो, कैसे बनाते हो? इसमें कई चीज़ों का मिश्रण होता है, जैसे पेठा है, गुड़ है, बेलपत्र है और नींबू है। इसका मिश्रण करके और इसको गला सड़ा करके 1 महीने में, और उसके बाद ड्रिप विधि से दिया जाता है और इसी चीज की स्प्रे की जाती है। कौन कौन सी फसल तैयार कर रहे हो बाग में? फिलहाल में नींबू और अमरूद। क्या कहना चाहोगे, कितना फायदा होता है इससे? ये बहुत अच्छी चीज है और सभी के लिए, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन अब जो है इस बात का ज्ञान हुआ है कि भाई जैविक विधि से खेती करनी चाहिए, रसायनों से जमीन खराब हो रही है। बागवानी विभाग फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन और रखरखाव के साथ साथ मसालों, औषधीय और सुगंधित पौधों का प्रबंधन करता है। किसानों द्वारा उत्पादित पारंपरिक फसलों की तुलना में बागवानी फसलों की खेती अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी और लाभकारी उद्यम है। इसके अलावा बागवानी फसलों के बहुमत प्रकृति में खराब होने के कारण उनके विकास के लिए व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है। बागवानी विकास ने हाल के वर्षों में अधिक महत्व ग्रहण किया है, क्योंकि इस क्षेत्र की भूमि उपयोग के विविधीकरण के लिए लाभकारी के रूप में पहचान की गई है, जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि प्रदान करता है। साथ ही हरियाणा में भी जो भी किसान बागवानी कर रहा है उन्हें इस तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए बागवानी विभाग के अधिकारी समय समय पर किसानों से बात करते रहते हैं। उनके बागों में जाकर के उनकी बागवानी को और बेहतर बनाने का सुझाव भी देते हैं। पलवल जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रजाक ने बताया कि प्रगतिशील किसान ऋतुराज शर्मा और नरेंद्र दत्त ने प्राकृतिक तौर पर अमरूद और नींबू का बाग लगाया है। ये बाग आधुनिक तरीके से लगाया गया है। सरकार द्वारा बाग लगाने पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि गेहूं और धान की खेती को छोड़कर बागवानी की खेती करें। सरकार द्वारा बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आज आपने फार्मर का विजिट किया है, तो किस तरह की क्रॉपिंग है और क्या फायदा है? आज हम कटेसरा गांव में खड़े हैं। कटेसरा गांव में हमारा जो किसान है ये लगभग 8.25 एकड़ में बाग लगा रहा है और ये बाग लगाने की जो इसकी टेक्निक है वो अलग है। आज तक हम हरियाणा के अंदर 10 बाई 10 पे जो सघन विधि बोला जाता है जिसको, उसमें 440 प्लांट लगते थे, लेकिन इस किसान ने नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से 1 एकड़ में 3600 प्लांट लगाए हैं और ये इसकी जो दूरी है 6 इंटू 2 फीट की दूरी पे इन्होंने लगाया है। और जो अमरूद लगाया है वो ताइवान पिंक और डायमंड का जो हाइब्रिड बन के तैयार हुआ है वो प्लांट इन्होंने लगाया है। और इसके साथ साथ 2.25 एकड़ में ये नींबू का बाग भी लगा रहे हैं। नींबू इन्होंने कागजी, आपने देखा है, कागजी नींबू ला रखा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, और कागजी नींबू भी 2.25 एकड़ में लगाने जा रहे हैं। इससे किसान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि अमरूद की 2 फसल होती हैं साल में, तो मुझे लगता है किसान इसमें सक्सेस हो पाएगा। हरियाणा में बागवानी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सरकार इसका विकास करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। बागवानी विभाग
जो पहले कृषि विभाग का हिस्सा था, अब एक स्वतंत्र विभाग है। हरियाणा में बागवानी योजना के तहत फलों व सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके तहत नायब सरकार सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू करेगी। जापान सरकार के सहयोग से हरियाणा सरकार इस योजना को सिरे चढ़ाएगी। अगले 9 वर्षों में यह प्रोजेक्ट सिरे चढ़ेगा और इस पर 2,738 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नायब सरकार ने साल 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 138 करोड़ रुपए का फंड रखा है। हरियाणा में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी आधुनिक सरसों मिल की स्थापना सरकार दक्षिण हरियाणा में करेगी। इसी तरह से जीटी रोड के कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी सूरजमुखी के तेल की मिल स्थापित की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के सभी 22 जिलों में 400 बागवानी क्लस्टर स्थापित होंगे। साथ ही सरकार ने सभी जिलों को बागवानी मिशन से कवर करने का निर्णय भी लिया है। अभी तक 19 जिले इस मिशन में शामिल थे। सीएम ने बाकी 3 जिलों फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल को भी इसमें जोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही गन्नौर में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी का पहला चरण नवंबर तक पूरा होगा। पहले चरण में 400 दुकानों के अलावा 5 शेड्स बनाए जा रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह मंडी किसानों को सस्ती दरों पर बेहतर मूल्य, उन्नत भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा प्रदान करेगी। सरकार इस मंडी टर्मिनल पर 2,600 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। नायब सरकार ने साइबर सिटी गुरुग्राम में फूलों की खरीद व बिक्री के लिए अत्याधुनिक एवं वातानुकूलित फूल मंडी स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इसी तरह सरकार ने रेवाड़ी के मनेठी गांव में मार्केट कमेटी द्वारा एक उप यार्ड बनाने का निर्णय भी लिया है। इससे भी किसानों को फायदा होगा।